झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। एनटीपीसी की अधीन कंपनी त्रिवेणी सैनिक के गवर्नमेंट स्टोर बंद होने से बेरोजगार हुई महिलाएं पहुंची डीसी कार्यालय, दिया ज्ञापन। एनटीपीसी की अधीन कंपनी त्रिवेणी सैनिक के खिलाफ आज बड़कागांव प्रखंड की सैकड़ों विस्थापित महिलाएं हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय पहुंची तथा अपना ज्ञापन हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहायक को सौंपा। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि बड़कागांव में एनटीपीसी कंपनी कोल खनन का कार्य करती है तथा इससे वहां की बड़ी आबादी विस्थापन का दंश झेल रही है। इसी के तहत विस्थापित महिलाओं को एनटीपीसी के अधीन कंपनी त्रिवेणी सैनिक में गवर्नमेंट स्टोर में काम करने का अवसर प्रदान किया गया था, जिससे उनका घर परिवार चल रहा था। परंतु कुछ दिनों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद कल 17 अगस्त को त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अधिकारियों के द्वारा यह कहकर पल्ला झाड़ दिया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी नुकसान में चल रही है, जिसके कारण अब इसे बंद कर दिया जा रहा है। आप लोग अपना दूसरा व्यवस्था कर लें। इसी का विरोध करने वहां के लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे तथा यह गुहार लगाई है कि उन्होंने बेरोजगार होने से बचाया जाए। गवर्नमेंट कंपनी के बंद होने से लगभग 220 महिलाएं बेरोजगार हो रही है। हम लोग बड़कागांव से हमारे विस्थापित क्षेत्र से चलकर हमारी महिलाएं, हमारी बहन सब लोग कार्य कर रही थी। 2016 से त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अंतर्गत में गारमेंट्स में काम कर रही थी, जिसमें वेतन बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मांग रखी थी। वेतन नहीं बढ़ने के कारण इन लोग हर बार बात करते थे, मगर कंपनी का कल डायरेक्ट जवाब आया है कि अब हम कंपनी बंद कर दिए, हम काफ़ी नुकसान में जा रहे। तो नुकसान में जा रहे तो पहले आप कंपनी जिस तरह चला रहे थे, जिस तरह वेतन दे रहे, जिस तरह हमारे राज्य सरकार का जो नियम है उस नियम को ही साथ फॉलो करना है। इसको लेकर कंपनी गारमेंट्स बंद करने के हमारी बहनों को, हमारी माओं को धमकी जो दे रही है, इसी को लेकर हम लोग जिला प्रशासन पर आज जिला परिषद मैडम के नेतृत्व में हम लोग आए और गुहार लगाएं कि जो गारमेंट पूर्व में चल रही थी उसी तरह चलाएं। जिस तरह हमारी बहनों को जो रोजगार से जोड़ा गया इसी तरह रोजगार में रखा जाए। अगर रोजगार में नहीं रखा जाएगा तो इन लोग सब कुछ गंवा बैठी है, घर भी गंवा बैठी है, ज़मीन भी दे दी है, सब कुछ दे के आज इन लोग घर से बेघर हो गई है, दूसरे जगह पर रह रही है। अगर कंपनी का काम बंद कर देती है तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी इन लोग प्रभावित होंगे। अगर हमारी बात जिला प्रशासन के द्वारा बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगला कदम राज्य सरकार तक जाएंगे और गारमेंट्स में जिस तरह हमारी महिलाएं काम कर रही उसी तरह काम हम लोग करवा के रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से। हम लोगों का शुरुआत यही हुआ कि जो हमारे गारमेंट्स में जो नई महिलाएं 52 हैं वो आए तो 6 महीने लगभग उनका सैलरी 2500 में बढ़ोतरी हुआ था। तो उसी को लेकर जब हम लोग को पता चला तो हम लोग का बस वही कहना था कि जब नई लोगों को ये पैसा बढ़ा सकते हैं तो सर हम लोग का भी कुछ बढ़ा दीजिए। तो सर ने हमारे पास मतलब डेट लेते जा रहे थे, हम लोग डेट भी ले रहे थे। तो उन लोगों में से सर आके बोले कि ये लोग का मतलब गलती से डला गया है, इन लोग को पैसा वापस ले लिया जाएगा, आप लोग को इतना ही में काम कर रहे थे और इतना ही में करना पड़ेगा। तो वही सर डेट लेके फिर एक बार हम लोग रोड पे बैठे तो सर बोले कि वहाँ पे हम लोग को उठाया गया। बोले सर कि ठीक है, इस बारे में बात करके आप लोग को भी सैलरी बढ़ाया जाएगा, इस बारे में चलिए गारमेंट्स में बात करेंगे। सर आए तो 27 तारीख का डेट लिया, 27/7/2023 का। तो सर उस दिन आए वहाँ पे गारमेंट्स में तो वो बोल दिए, ये अधिकारी वहाँ के बोल दिए कि आप लोग का सैलरी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, आप लोग को इतना ही में चलना पड़ेगा। सो मेरा कंपनी लॉस में जा रही है। तो सर हम लोग उस टाइम भी बोले कि सर कुछ तो बढ़ा दीजिए, तो डायरेक्ट वही जवाब दिए। तो हम लोग इसके कारण धारणा दिए थे, बस सर वही रीज़न बता रहे हैं बार बार कि आप लोग जो धारणा दिए उसी के कारण हमको कंपनी बंद करना पड़ रहा है और अब हम नहीं खोल सकते हैं। तो उसके बावजूद भी हम लोग का कल दिनांक 17 तारीख 8वां महीना 2023 को डेट लिए तो हम लोग वहाँ पे सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पे सर बोल दिए पूरी तरह से कि कंपनी बंद कर दिया गया, आप लोग घर में बैठिए, आप लोग का जितना भी हिसाब किताब है करके, और अब हम कंपनी नहीं खोल सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम बबीता कुमारी हुआ।